हरियाणा में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 31 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला और लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा को टिकट नहीं दिया है। हालांकि हरियाणा की जिन विधानसभा सीटों पर रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी सैलजा अपना दावा पेश कर रही हैं, उन सीटों पर फिलहाल कांग्रेस ने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। दरअसल हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता रणवीर सिंह सुरजेवाला अपनी परंपरागत सीट कैथल से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और इसी सीट से पहली लिस्ट में कांग्रेस ने किसी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। इसी तरह हरियाणा के सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा ने भी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। सैलजा सिरसा की ही किसी विधानसभा सीट से अपने दावेदारी चाहती है। हालांकि इस सीट से भी कांग्रेस ने पहली लिस्ट में प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या अगली आने वाली सूचियों में कांग्रेस इन दोनों सांसदों को टिकट देगी या नहीं, क्योंकि ये कांग्रेस की पहली ही लिस्ट है और भी आनी लिस्ट बाकी है। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पहलवान विनेश फोगाट का भी नाम शामिल है। बता दें वो जुलाना सीट से चुनाव लड़ेंगी। विनेश फोगाट के लिए जुलाना विधानसभा सीट काफी ज्यादा खास है। विनेश फोगाट की ससुराल बख्ता खेड़ा गांव में है। यह गांव जुलाना विधानसभा सीट के अंदर ही आता है। यह एक जाट बहुल्य क्षेत्र है। अगर उनके मायके की बात करें तो ये बलाली गांव चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। बता दें कि शुक्रवार को मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। उनके अलावा बजरंग पुनिया ने भी पार्टी में शामिल हो गए हैं। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सपा नेता ने कहा कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। इस सरकार में ज्यादातर निर्माण और सड़क परियोजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरख धंधे का सबसे बड़ा रास्ता बनता जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 6 की जगह 4 लेन की बनी है। इसके बावजूद ये भी प्रति किलोमीटर देश के सबसे महंगे एक्सप्रेसवे बनाने का रिकॉर्ड इसके नाम है। उन्होंने कहा कि इससे पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य को लेकर तमाम तरह की शिकायतें भी आ चुकी हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तो प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन के एक ही सप्ताह में कई जगह टूट गया था। सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसा कोई सिस्टम भी बीजेपी सरकार के ऊपर निगाह रखने के लिए नहीं बन सकता, जो बेलगाम बीजेपी के लोगों को नियत और कानून तोड़ने और महाभ्रष्टाचार की गलत लेन में बेतहाशा रफ्तार से अपनी गाड़ी दौड़ाने से रोक सके। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने शुक्रवार को पहलवान विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि अगर वह देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती हैं तो उन्हें क्या आपत्ति हो सकती है। विनेश फोगाट के साथ पहलवान बजरंग पुनिया ने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि अगर वो देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती हैं तो हमें क्या ऐतराज है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले दिन से ही इन खिलाड़ियों को अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस
की शाख के कारण ही दिल्ली में विरोध प्रदर्शन चल रहा था। अगर ऐसा नहीं होता तो मामला बहुत पहले ही सुलझ गया होता। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों ही करीब 30 साल के हैं। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और कांग्रेस मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में आधिकारिक रूप से पार्टी में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां 15 लोगों की जान चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुक्रवार की शाम एक मैक्स लोडर और एक रोडवेज बस के बीच भीषण टक्कर हुई। बताया जा रहा है कि मैक्स में लगभग 3 लोग थे, 30 से ज्यादा लोग थे और सभी 13वीं खाकर वापस लौट रहे थे। ये दर्दनाक घटना आगरा अलीगढ़ बाईपास पर मितई गांव के पास हुई है। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं पुरुष शामिल हैं। बच्चों के परिजनों के साथ साथ मृतकों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे की सूचना मिलने के बाद जिला अस्पताल डीएम और एसपी पहुंचे और यहां पर उन्होंने घटना की पूरी जानकारी ली। थोड़ा माइक सुनाई दे रहा है। हादसे में कुल कितने लोगों की मौत हुई है उसके ऊपर अभी तक की जो कंफर्म डेथ की संख्या है 15। इसमें कुल बच्चे कितने कितने महिलाएं कितने 7 पुरुष 4 महिला 4 बच्चे। किस किस में एक्सीडेंट हुए, किस किस वाहनों कितने वाहनों कौन कौन से वाहन में एक्सीडेंट हुआ? एक रोडवेज की बस की और एक टाटा मैजिक। सामने की ये बारिश के कारण जो फिसलन हुई है उसमें सड़क में कीचड़ हो सकता है या तेल हो सकती है, उसमें उसकी वजह से बारिश के कारण ये घटना प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है कि घटी हुई है। घायल कितने हैं? घायल में अभी यहाँ पे 11 लोग हैं, 8 लोग जो थोड़ा सा उच्चतर इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया JNMC। परिवार को अभी विस्तृत जांच जब रिपोर्ट जाएगी उसके पश्चात। बदायूं से एक बड़ी खबर सामने आई है। सड़क से जा रही 14 साल की किशोरी को बहला फुसलाकर खेतिहर इलाके में ले गए और जाकर वहां पर दुष्कर्म किया गया। बता दें कि पीड़िता नाबालिग की मां ने आरोपी को नामजद करते हुए 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाशी और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 2 अलग अलग समुदाय से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। बता दें कि सहसावा कोतवाली क्षेत्र इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां किशोरी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आई रोती, हमने क्या किसी से लड़ाई हो गई, क्या हुआ, किसी ने मारा है तो कि ना मुझको मारा किसी ने नहीं है, ऐसे ऐसे मुझे बबलू खींच के ले गया और उसके साथ बोलूँगा। अच्छा, फिर आपने क्या किया, थाने आए या क्या हुआ? हम ऐसे लड़की से पूछ के हम फौरन नहीं आ पाने। कितने बजे आई थी सुबह थाने? जो इसके साथ में दुष्कर्म किया और उसके बाद वो उठ गए किसी तरह। उसके बाद में वो घर से रोटी पीटती हुई घर आई और उसने हमें बताया, तो उसे हम तुरंत FIR दर्ज कराने थाने से गए। तुम्हारी कौन है वो हमारी छोटी बहन। ये थाना सहसवान के अंतर्गत एक दुष्कर्म की नाबालिग बच्ची के साथ में घटना घटित हुई है, जिसमें अभियोग तुरंत पंजीकृत कर दिया गया है और अभियुक्त की तलाश जारी है। मेरठ लोहिया नगर थाना क्षेत्र के करीम नगर में रेशम कारोबारी के घर लूटपाट का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए की डकैती को अंजाम देने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी की है। बता दें 25,000 रुपए के इनामी बदमाश के पैर में यहां पर मुठभेड़ लग गई। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की। 25,000 रुपए के इनामी बदमाश ने पुलिस पर फायर किया था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। साथ ही गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम था। लोहिया नगर थाना क्षेत्र के करीम नगर में ये डकैती हुई थी, जिसका अब पुलिस ने खुलासा कर लिया है और हालांकि पुलिस ने घायल आरोपी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में तेजस्वी और लालू से मुलाकात के बाद एक बार फिर पाला बदलने के अटकलों पर विराम लगा दिया और कहा कि अब वो ये गलती कभी नहीं करेंगे। नीतीश के इस बयान के बाद इस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया सामने आई है। मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच अच्छी है और वो अब कभी एनडीए छोड़ने की गलती नहीं करेंगे। दरअसल नीतीश कुमार ने बीते दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा की मौजूदगी में एक कार्यक्रम में कहा कि मीडिया वाले कुछ भी चला रहे हैं। बीच में वो 2 बार इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब कभी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार के इस बयान पर केंद्रीय सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री और पूर्व CM
जीतन राम मांझी ने कहा कि वो आरजेडी के साथ जाकर जीवन में दोबारा गलती नहीं करेंगे, अब तीसरी बार ये गलती नहीं करेंगे। बता दें कि जीतन राम मांझी अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेकर सासाराम पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार से मैं बहुत ही ज़्यादा परिपक्व हूं और वो 2 बार आरजेडी के साथ जाकर खामियाजा भुगत चुके हैं। अब वो आगे कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। यह उनकी अच्छी सोच है और यह बात वो बार बार दोहराते रहते हैं। यूपी के कुशीनगर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां गरीब पिता ने लाचारी में अपने 2 साल के बेटे का 20,000 में सौदा कर दिया। हॉस्पिटल में बंधक बनी पत्नी को छुड़ाने के लिए अपने 2 साल के मासूम बच्चे को लाचार पिता ने बेच दिया। पिता ने 2 साल के राजा को सौदा 20,000 रुपये में किया था, जिसके बाद 4,000 में हॉस्पिटल में बंधक बनी पत्नी को छुड़ाया गया। अस्पताल से छूटने के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल है। थोड़ा के लिए नहीं है। कितना में लेकर बेचल बड़ो? 20,000 में। केकरा से? भोला या तो कहाँ कहूँ? अब तो गांव के नाम तो नहीं बतौले हमने की बेचवा बोल आई हम इसी के कबल रहा मुसहरी के उतार रिश्तेदार हुए ना यादू हूँ नहीं जब रिश्तेदार हूँ नहीं यादू लोग का। अच्छा हाँ। और का नाम का भइल बा? हमार नाम हम लक्ष्मी ना हरेश पटेल। भर्ती रहनी और 20,000 में हम लड़का के बेच के लिया के हमरा के छोड़वले बाड़े। कहाँ से? डगडरी में से। डॉक्टरी में का भइल रहो? लड़का भई रहा लड़की में उन्हें से उहे बेच के लड़का के हमारे लिया के हमरा के छोड़ा के लिया के घरे कैले बाड़े। मैंने काहे डॉक्टरी में रोकले रहलो लो? हाँ 2 दिन रोकले रहलो, बिना पैसा ना देबू तो ना जाए देबी जैसे। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच लगातार मुठभेड़ का दौर जारी है। ताजा मुठभेड़ आज सुबह नोएडा के थाना 126 क्षेत्र में पुख्ता रोड जेपी कट पर हुई है, जहां पुलिस से हुई मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस जाँच से पता चला है कि आरोपी का नाम टिंकू शर्मा और अजीत है और वो दिल्ली के निवासी हैं। टिंकू शर्मा थाना सेक्टर 126 से 25,000 इनामी है जो वांछित चल रहा था। बदमाशों के कब्जे से गाड़ियों से चुराई गई 7 बैटरी, 2 ECM, 2 चोरी की गाड़ी और 2 तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। एडिशनल DCP ने बताया कि दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।